दोस्तों गूगल एक कमाल का अपडेट लाने वाला है जीमेल में। अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल गए तो आपके फेस आईडी से मतलब फेस रिकॉग्नाइजेशन करेगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से गूगल वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है तो वर्ल्ड का पहला वीडियो जो है कब बनाया गया था? पता तो बताइए, नहीं पता था। हम आपको बताते हैं 14 अक्टूबर 1888 में पहली बार इंग्लैंड में रॉडी ग्रैंडसेंस इन्होंने पहला वीडियो बनाया था जो बना था 2.11 सेकंड का। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आपने अपने लाइफ में सबसे लॉन्ग वीडियो कौन सा देखा है या मूवी देखा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रज़ा खान, आप देख रहे थे। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था कि आपके फ़ोन में आपकी एक्स का नंबर है, तो 70% लोगों ने कहा है, बाकी के 30% लोग जो है या तो नहीं है या तो डिलीट कर दिए हैं। आपके फ़ोन में है या नहीं, कमेंट में जरूर। पहली अपडेट आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप में अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन की जगह पे आपका खुद का पासवर्ड डाला जाएगा। मतलब बहुत लोग मतलब ऐसा होते हैं कि स्कैमिंग वगैरह करने के लिए ऑनलाइन आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लेते हैं, लेकिन आपका खुद का पासवर्ड जब रहेगा तो ये जो है कोई और ओपन नहीं कर सकेगा। ये चीज़ सिर्फ आपको पता होगा। आपको जो भी लगता है जरूर। दोस्तों आप लोग सौरभ भारद्वाज को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये जो है एक ट्विटर के एक जाने माने हस्ती है और इनका कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी का मतलब वही दिल्ली में, उसमें बताया जा रहा है कि मेटा जो है इसका व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर दिया। इस तरह की कुछ अपडेट है। आपका ऐसा कुछ हुआ है? अपडेट करने के लिए कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है जियो की तरफ से। जियो जो है आप फिजिकल सिम के जगह पे नॉर्मल ई सिम यूज़ करने वाला है। अगर आप ई सिम यूज़ करना चाहते हैं जियो में अपने नंबर में, तो OTP वगैरह डालकर माई जियो ऐप से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की कुछ। अगली अपडेट आ रही है किया की तरफ से। किया सेरोस EV ये जो है आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है। 13,49,900 रुपये इसकी प्राइस है। प्राइस काफ़ी एग्रेसिव है क्योंकि ये एक SUV है और सिंगल चार्ज में लगभग चलेगा 443 किलोमीटर और 255 इसमें NM टॉर्क दिया गया है। यह काफ़ी अच्छी बात है और साथ ही साथ इसका जो टॉप स्पीड है लगभग 250 का टॉप स्पीड देखने को मिलता है और 0 to 10 मतलब 100 का स्पीड 8 सेकंड में ये अचीव कर लेता है। इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है। आप लेना चाहेंगे ज़रूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल का जो फोल्डेबल फ़ोन अल्ट्रा वाला है वो क्या होने वाला है कि इस साल नहीं लॉन्च होगा, वो अगले साल लॉन्च होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ये काम किया जा रहा है। एप्पल जो है फोल्डेबल फ़ोन नहीं बना पा रहा है। सिंपल सी बात ये है। आपको जो भी वक्त होता है आपका सवाल लेने का, तो SIP प्राइम का सवाल है। Realme 12 Pro Plus में भी वर्क करेगा। जो मैंने कल के वीडियो में मॉर्निंग में वीडियो दिया था 120 हर्ट्ज सारे ऐप में आपका यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में ये सवाल कर रहे हैं। और ये जो है सब में मतलब जितने भी ऐप है सब में यूज़ हो सकता है, बस PUBG में या फिर BGMI में ये वर्क नहीं करेगा। इस तरह की। अगली अपडेट आ रही है Redmi का Note 17 Pro Plus। आप लोगों को पता है कि अगस्त में 6 अगस्त को ये लॉन्च होने वाला है, तो इसकी प्राइस आ गई है। प्रो सीरीज़ जो लॉन्च होगा 30,000 के रेंज में लॉन्च होगा। अगर इस प्राइस में लॉन्च होता है तो आज के ज़माने के हिसाब से काफ़ी अग्रेसिव और अच्छा फ़ोन होने वाला है अगर 30,000 में लॉन्च हुआ तो, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है। आपको जो भी लगता है सही। अगली अपडेट आ रही है पोको का F9 और F9 अल्ट्रा, F9 पावर। ये जो है इंडिया में आने वाला है स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 के। वहीं अगली अपडेट आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी के जो पावर सेल चल रहा है उसमें रियलमी के कुछ फ़ोन का प्राइस जो है घट गया है, तो आप स्क्रीन में देखिए और जो लेना। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग बताया जा रहा है ऐसा कि सैमसंग का जेमिनी में एक चश्मा लॉन्च कर दिया। जेमिनी से इंटीग्रेटेड होगा और ये थोड़ा सा सस्ता रहेगा, हम जैसे लोग खरीद पाएंगे आसानी से। इस तरह की। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग का S27 और S27 अल्ट्रा, S27 प्लस का इस बार कैमरा कटआउट चेंज है। अगली अपडेट आ रही है वीवो का S2। ये जो फ़ोन है 3D कर्व्ड ग्लास के साथ आने वाला है। Dimensity 7360 वाला प्रोसेसर है, 50+8 का कैमरा और 4K रेजोल्यूशन के साथ आएगा। जब आएगा तो सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है वीवो का T5e भारत में लॉन्च होने वाला, मतलब इंडिया में 5500 mAh की बैटरी IP64 का रेटिंग के साथ। वही अगली अपडेट आ रही है iQOO का Z11 लाइट कल के दिन में इंडिया में लॉन्च हो चुका है। 17,999 रुपये इसकी प्राइस है। इसमें मिलता है LCD डिस्प्ले 6.4 इंच का। गेमिंग फ़ोन है Dimensity 6300 के साथ। LPDDR4 XLR UFS 2.2 का सपोर्ट है। इसमें कैमरा जो है 50 नॉर्मल कैमरा और 5 का सेल्फी कैमरा, 6500 mAh की बैटरी, 44 वाट का फास्ट चार्जिंग। देखिए प्राइस के हिसाब से गेमिंग फ़ोन भी बोल सकते हैं, कैमरा फ़ोन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये फ़ोन जो है बस नॉर्मल यूज़ के लिए है।
ऐसा कुछ खास गेमिंग वगैरह नहीं मिलेगा आपको जो भी लगता है। अगली अपडेट आ रही है iQOO का 15 अल्ट्रा EC सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया स्नैपड्रैगन 8 Gen 6। अगली अपडेट आ रही है ओप्पो का K15। ये फोन जो है 8000 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा के साथ देखने को मिलेगा इस तरह की। अगली अपडेट आ रही है ओप्पो का A7 Pro, एक फोन आने वाला है जो बताया जा रहा है ऐसा कि डिसेंट लुक पे आएगा, प्राइस इसका एग्रेसिव होगा आपको जो भी लगता है सर। अगली अपडेट आ रही है कल के दिन में लावा में विराट V1, ये जो है लॉन्च हो गया है, विराट 1 जिसको बोल सकते हैं। ये लॉन्च हो गया है, 6.75 इंच का 90 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले है, यूनिसॉक का प्रोसेसर है, 13+5 का रियर कैमरा, 5 का सेल्फी और 5000 mAh की बैटरी, 10 वाट का फास्ट चार्जिंग। प्राइस जो इसका काफी जबरदस्त आया है, 8,999 रुपए। इस तरह की कुछ अपडेट है आपको जो भी लगता है। टेक न्यूज होता है खत्म। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।